स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 13 पढ़ेंगे, मार्च 22 से 28 के लिए। शीर्षक है प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है। सबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े निर्गमन 20 का 1 से 17, रोमियो 6 का 1 से 3, रोमियो 7 का 7 से 12, यिर्मयाह 31 का 31 से 34, मत्ती 23 का 23 और 24 और याकूब 2 का 1 से 9। याद वचन, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। रोमियो 13 का 8। जब वे एक समस्याग्रस्त सदस्य से निपट रहे थे, चर्च बोर्ड में किसी ने पादरी से कहा, हम करुणा के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते, हम नहीं कर सकते। पादरी को आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति की परमेश्वर और उसके नियम के बारे में क्या समझ रही होगी। हम लोगों के साथ, विशेषकर गलती करने वालों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उसमें करुणा निश्चित रूप से केंद्रीय होनी चाहिए। करुणा प्रेम का अभिन्न अंग है और जैसा कि रोमियो 13 का 8 हमें बताता है, किसी के पड़ोसी से प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। यदि प्रेम वास्तव में व्यवस्था की पूर्ति है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम व्यवस्था के बारे में उस तरह से ना सोचें जो प्रेम से अलग हो, या प्रेम के बारे में उस तरह से ना सोचें जो व्यवस्था से अलग हो। पवित्र शास्त्र में प्रेम और व्यवस्था एक साथ चलते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था देने वाला प्रेम है और तदनुसार परमेश्वर की व्यवस्था प्रेम की व्यवस्था है। जैसा कि एलन जी वाइट ने कहा है, यह परमेश्वर के चरित्र की प्रतिलेख है। क्राइस्ट्स ऑब्जेक्ट लेसन्स, पेज 305 देखें। परमेश्वर की व्यवस्था अमूर्त सिद्धांतों का एक समूह नहीं है, बल्कि हमारी खुशहाली के लिए आज्ञा और निर्देश है। परमेश्वर का नियम आंशिक रूप से प्रेम की अभिव्यक्ति है, जैसा कि परमेश्वर स्वयं इसे व्यक्त करता है। रविवार, मार्च 23 के लिए शीर्षक है प्रेम की व्यवस्था। परमेश्वर की व्यवस्था में अमूर्त सिद्धांत शामिल नहीं है। इसके बजाय परमेश्वर का नियम रिश्ते की अभिव्यक्ति है। इसे 10 आज्ञाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 10 आज्ञाओं के मूल सिद्धांत पहले से ही अदन की बारी में मौजूद थे। प्रेम के सिद्धांत जो परमेश्वर और लोगों के बीच और स्वयं लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले थे। जब निर्गमन 20 में 10 आज्ञाएं पत्थर पर लिखी गई, तो इसे वाचा संबंध के संदर्भ में इसराइल को दिया गया था। आज्ञाएं तब लिखी गई थी जब प्रभु ने पहले ही लोगों को मिस्र से छुड़ा लिया था, और आज्ञाएं परमेश्वर के प्रेम और राष्ट्र के प्रति उनके वादों पर आधारित थी। देखें निर्गमन 6 का 7 और 8 और लेव्यवस्था 26 का 12। 10 आज्ञाओं के दो भागों में कोई यह देख सकता है कि उनका उद्देश्य परमेश्वर के साथ मानवीय संबंधों और एक दूसरे के साथ संबंधों को विकसित करना है। निर्गमन 20 का 1 से 17 पढ़े। ये पद दो सिद्धांतों, परमेश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्यों के प्रति प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। पहली 4 आज्ञाएं लोगों का परमेश्वर के साथ संबंधों के विषय में है, और अंतिम 6 आज्ञाएं लोगों के साथ आपस में संबंधों के बारे में है। परमेश्वर और अन्य लोगों के साथ हमारा संबंध परमेश्वर की व्यवस्था के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। व्यवस्था को ये दो हिस्से सीधे तौर पर उस बात से मेल खाती है जिसे यीशु ने 2 सबसे बड़ी आज्ञाओं के रूप में पहचाना था। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन से प्रेम रखना, मत्ती 22 का 37 की व्यवस्था विवरण 6 का 5 से तुलना करे, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, मत्ती 22 का 39 की लेव्यवस्था 19 से 18 से तुलना करें।
पहली 4 आज्ञाएं वे तरीके हैं जिनसे हमें परमेश्वर को अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना है, और अंतिम 6 वे तरीके हैं जिनसे हमें एक दूसरे को अपने समान प्रेम करना है। यीशु यह स्पष्ट करता है कि ये 2 महान प्रेम की आज्ञाएं व्यवस्था से अभिन्न रूप से संबंधित है। इन 2 आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता टिके हुए हैं। मत्ती 22:40। तो फिर परमेश्वर का संपूर्ण नियम परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। परमेश्वर का प्रेम और नियम अविभाज्य है। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, हमें नियम पालन की ज़रूरत नहीं है, हमें बस परमेश्वर से प्रेम करने और दूसरों से प्रेम करने की ज़रूरत है। वह विचार समझ में क्यों नहीं आता? यदि हम 10 आज्ञाओं में से किसी एक का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के प्रति प्रेम या दूसरों के प्रति प्रेम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सोमवार, मार्च 24 के लिए शीर्षक है, व्यवस्था पवित्र, धर्मी और अच्छी है। प्रेम परमेश्वर के नियम की नींव है। जब परमेश्वर व्यवस्था का समर्थन करता है, तो वह प्रेम का समर्थन करता है। यही कारण है कि पापियों को बचाने के लिए यीशु की मृत्यु हो गई, ताकि वह हम पर अनुग्रह करते हुए व्यवस्था का पालन कर सके। इस प्रकार वह विश्वास करने वालों के लिए न्यायी और प्रेमी दोनों हो सकता है। रोमियो 3:25 और 26 प्रेम की कैसी अभिव्यक्ति। तदनुसार उद्धार की प्रक्रिया द्वारा व्यवस्था अमान्य नहीं है, बल्कि यह और भी पुष्ट हो गई है। पद 12 पर विशेष जोर देते हुए रोमियो 6:1 से 3 और फिर रोमियो 7:7 से 12 पढ़े। मसीह की मृत्यु के बाद भी ये पद हमें व्यवस्था के बारे में क्या बता रहे हैं? जबकि कुछ का मानना है कि अनुग्रह और उद्धार व्यवस्था को रद्द कर देता है। पौलुस स्पष्ट है कि हमें पाप में बने नहीं रहना है ताकि अनुग्रह बढ़े, बल्कि जो लोग विश्वास के द्वारा मसीह में हैं, उन्हें उसकी मृत्यु का बपतिस्मा दिया गया है, और इसलिए उन्हें स्वयं को पाप के लिए मृत और मसीह के लिए जीवित मानना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था पाप नहीं है, लेकिन अन्य बातों के अलावा यह पाप और हमारी पाप पूर्णता को हमारे सामने स्पष्ट कर देती है। इसीलिए हाँ, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छी है। रोमियो 7:12। यह प्रकट करता है, जैसा कि कोई और नहीं करता, हमारे उद्धार की मुक्ति की महान आवश्यकता है। उद्धार और मुक्ति जो केवल मसीह के द्वारा आती है। तदनुसार हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ नहीं ठहराते, बल्कि इसके विपरीत हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। रोमियो 3:31। मसीह व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने जो वादा किया गया था, उसे पूरा करने के लिए आया था। इस प्रकार वह इस बात पर जोर देता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मत्ती 5:18। परमेश्वर की व्यवस्था स्वयं परमेश्वर की पवित्रता, उसका प्रेम, धार्मिकता, भलाई और सच्चाई का आदर्श चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। लेवी व्यवस्था 19:2, भजन 19:7 और 8, भजन 119:142 और 172। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि निर्गमन 31:18 के अनुसार परमेश्वर ने स्वयं पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं लिखी। पत्थर पर लिखी ये व्यवस्था परमेश्वर और उसकी नैतिक सरकार के अपरिवर्तनीय चरित्र की गवाही है, जो प्रेम पर आधारित है, जो महान विवाद का एक केंद्रीय विषय है। व्यवस्था और प्रेम के बीच का यह संबंध हमें यीशु के शब्दों को बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद करता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15।
मंगलवार मार्च 25 के लिए। शीर्षक है व्यवस्था और अनुग्रह। जैसा कि हमने देखा, व्यवस्था और अनुग्रह एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इसके बजाय वे परमेश्वर के प्रेम और न्याय के अनुसार विभिन्न कार्य करते हैं। व्यवस्था और अनुग्रह के बीच तीव्र अंतर ने प्राचीन इस्राएलियों को हैरान कर दिया होगा, जो परमेश्वर द्वारा व्यवस्था देने को परमेश्वर की कृपा के एक महान प्रदर्शन के रूप में देखते थे, जबकि आसपास के राष्ट्रों के देवता चंचल और पूरी तरह से अप्रत्याशित थे, जिसे लोगों को यह जानने का कोई रास्ता नहीं मिला कि देवता क्या चाहते हैं और उन्हें क्या प्रसन्न करेंगे। बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि उसे क्या प्रसन्न करता है, और जो चीज़ उसे प्रसन्न करती है वह वही है जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उसके सभी लोगों की परम भलाई के लिए है। फिर भी व्यवस्था हमें पाप से नहीं बचा सकती या मानव हृदय को नहीं बदल सकती। हमारी जन्मजात पापपूर्णता के कारण हमें आध्यात्मिक हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। यिर्मयाह 31 का 31 से 34 पढ़े। यह हमें नया हृदय देने के परमेश्वर के वादे के बारे में क्या सिखाता है? इसकी तुलना यूहन्ना 3 का 1 से 21 में नए नियम के बारे में निकोदेमुस से कहे गए मसीह के शब्दों से करें। इब्रानी 8 का 10 भी देखें। 10 आज्ञाएं स्वयं परमेश्वर द्वारा पत्थर की पट्टियों पर अंकित की गई थी। निर्गमन 31 का 18। लेकिन व्यवस्था को परमेश्वर के लोगों के दिलों में भी लिखा जाना था। भजन 37 का 30 और 31। आदर्श रूप से परमेश्वर का प्रेम का नियम हमारे लिए बाहरी नहीं बल्कि हमारे चरित्रों के लिए आंतरिक होगा। केवल परमेश्वर ही मानव हृदयों पर अपनी व्यवस्था लिख सकता है, और उसने अपने वाचा के लोगों के लिए ऐसा करने का वादा किया था। इब्रानियों 8 का 10 देखें। हम व्यवस्था पालन के द्वारा स्वयं को नहीं बचा सकते, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2 का 8। हम उद्धार पाने के लिए व्यवस्था का पालन नहीं करते। हम व्यवस्था का पालन करते हैं क्योंकि हम पहले ही बचाए गए हैं। हम प्रेम पाने के लिए व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे प्रेम किया जाता है, और इस प्रकार हम परमेश्वर और दूसरों से प्रेम करने की इच्छा रखते हैं। यूहन्ना 14 का 15 देखें। साथ ही व्यवस्था हमें हमारे पापों को दिखाती है। याकूब 1 का 22 से 25, रोमियो 3 का 20, रोमियो 7 का 7 हमें एक मुक्तिदाता की आवश्यकता को दिखाती है। गलातियों 3 का 22 से 24 मार्गदर्शन करती है, हमें जीवन के सर्वोत्तम तरीकों से परिचित कराती है और परमेश्वर के प्रेम के चरित्र को प्रकट करती है। न्याय में आपकी क्या आशा है? क्या यह आपकी मेहनती और वफादार नियम पालन है, या यह मसीह की धार्मिकता है जो आपको ढक देती है? आपका उत्तर आपको परमेश्वर के नियम के कार्य के बारे में क्या बताता है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। बुधवार मार्च 26 के लिए। शीर्षक है प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है। प्रेम और व्यवस्था के बीच संबंध को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। दरअसल पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। रोमियो 13 का 8 से 10 में पौलुस सिखाता है कि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। रोमियो 13 का 8। 10 आज्ञाओं में से अंतिम 6 में से कई को सूचीबद्ध करने के बाद पौलुस ने घोषणा की कि ये सभी इस कहावत में संक्षेपित है, अर्थात तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। रोमियो 13 का 9। वास्तव में पौलुस स्पष्ट रूप से सिखाता है प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है।
रोमियो 13 का 10। फिर गलातियों 5 का 14 में पौलुस समझाता है, सारी व्यवस्था एक शब्द में पूरी होती है, यहाँ तक कि इसमें भी, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। गलातियों 5 का 14। परंतु वह प्रेम कैसा जो व्यवस्था को पूरा करता है, ऐसा प्रेम कैसा दिखता है? मत्ती 23 का 23 से 24 पढ़े। व्यवस्था के महत्वपूर्ण मामले क्या है? व्यवस्था विवरण 5 का 12 से 15 और यसाया 58 का 13 और 14 पढ़े। ये अनुच्छेद व्यवस्था विशेष रूप से सबत के दिन की आज्ञा और न्याय और उद्धार के लिए परमेश्वर की चिंता के बीच संबंध को कैसे प्रदर्शित करते हैं? यीशु व्यवस्था के महत्वपूर्ण मामलों की पहचान न्याय, दया और विश्वास के रूप में करते हैं, और विशेष रूप से एक व्यवस्था के संबंध में सबत। हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं कि सबत स्वयं उद्धार और न्याय के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। व्यवस्था विवरण 5 में साबत आज्ञा को लेकर परमेश्वर द्वारा इज़राइल को दासता से मुक्ति दिलाने के संबंध में आधारित किया गया है। अर्थात साबत न केवल सृष्टि का यादगार है, बल्कि दासता और उत्पीड़न से मुक्ति का भी स्मारक है, और अपने स्वयं के आनंद से हटकर प्रभु में प्रसन्न होकर सबत को आनंदमय बनाने के संदर्भ में यशायाह 58 का 13 और 14 दूसरों के लिए प्रेम और न्याय के कार्यों पर जोर दिया गया है। भलाई करना, मूर्ख को खाना खिलाना, बेघरों को आश्रय देना। यशायाह 58 का 3 से 10 देखे। इन सभी शिक्षाओं और कई अन्य को देखते हुए जो लोग प्रेम के द्वारा व्यवस्था को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें न केवल किए गए पापों के बारे में बल्कि चूक के पापों के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। व्यवस्था की पूर्ति के रूप में प्रेम में न केवल पाप करने से बचने की अर्थ में व्यवस्था का पालन करना शामिल है, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से अच्छे कार्य करना भी शामिल है। प्रेम के कार्य करना जो ईमानदारी से न्याय और दया को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रति वफादार रहना व्यवस्था के अक्षर का उल्लंघन न करने से कहीं अधिक है। गुरुवार मार्च 27 के लिए शीर्षक है, सबसे बढ़कर एक दूसरे से प्रेम करें। यदि प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है, तो केवल गलत काम करने से परहेज करके कोई व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण अर्थ में पालन नहीं कर सकता है। प्रेम का नियम स्वयं पवित्र शास्त्र की पूर्णता में व्यक्त न केवल हमें बुराई करने से दूर रहने की आज्ञा देता है, बल्कि व्यवस्था हमें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो दूसरों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। न केवल अन्य चर्च के सदस्यों के लिए, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी। पूरी दुनिया को एक सच्चे मसीही गवाह की सख्त जरूरत है। याकूब 2 का 1 से 9 पढ़े। हमें यहाँ कौन सा महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है? यहाँ याकूब समाज में अन्याय की कड़ी निंदा करता है, विशेष रूप से गरीबों के अपमान और कुछ अमीरों द्वारा उत्पीड़न की पहचान करता है। फिर वह अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम के नियम की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है कि यदि आप इस नियम को पूरा करते हैं तो आप भलाई कर रहे हैं। याकूब 2 का 8। जैसा कि एलन जी वाइट ने व्यक्त किया है, मनुष्य के प्रति प्रेम परमेश्वर के प्रेम की सांसारिक अभिव्यक्ति है। इस प्रेम को स्थिर करने के लिए हमें एक परिवार के बच्चे बनाने के लिए महिमा का राजा हमारे साथ एक हो गया, और जब उसके जाने का वक्त होता है, उसके विदाई के शब्द ऐसे होते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यूहन्ना 15 का 12। जब हम संसार से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा उसने हमसे प्रेम किया है, तो हमारे लिए उसका काम यानी मिशन पूरा हो जाता है। हम स्वर्ग के लिए योग्य हो जाते हैं क्योंकि हमारे हृदयों में स्वर्ग है। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 641।
जब हम संसार से प्रेम करते हैं जैसे मसीह ने संसार से प्रेम किया है, तब हम स्वर्ग के लिए योग्य होते हैं। यीशु का अनुयायी होने का क्या अर्थ है कि इसकी एक सशक्त अभिव्यक्ति। यीशु अपने अनुयायियों को आदेश देता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यूहन्ना 13:34। यीशु यह भी कहता है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:35। प्रेम मसीही विश्वास का केंद्र है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 और 16। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं उन्हें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:11 और 4:20 से 21 से तुलना करें। तदनुसार पहला पत्रस 4:8 मसीहियों को प्रोत्साहित करता है और सब वस्तुओं में एक दूसरे के प्रति उत्कट प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। इब्रानियों 10:24 और पहला थिस्सलुनीकियों 3:12 भी देखे। संसार को उसी तरह प्रेम करने के विचार पर अधिक ध्यान दे जैसे यीशु मसीह ने संसार से प्रेम किया था। यह हमें मसीही पूर्णता की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद कर सकता है और हमें अनंत जीवन के लिए कैसे योग्य बना सकता है। सबत के दिन कक्षा में अपना उत्तर लाए। शुक्रवार मार्च 28 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट की पुस्तक द डिजायर ऑफ एजेस में द लीस्ट ऑफ दीज माई ब्रदरन, पेज 637 से लेके 641 पढ़ें। जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं उनकी सेवा मुख्य चरवाहा करेगा। वे आप ही जीवन का जल पिएंगे और तृप्त होंगे। वे रोमांचक मनोरंजन या अपने जीवन में कुछ बदलाव की लालसा नहीं करेंगे। रुचि का बड़ा विषय यह होगा कि नष्ट होने को तैयार आत्माओं को कैसे बचाया जाए। सामाजिक मेल जोल लाभदायक रहेगा। मुक्तिदाता का प्रेम दिलों को एकता में लाएगा। जब हमें एहसास होता है कि हम परमेश्वर के साथ कार्य करता है तो उसके वादे उदासीनता से नहीं बोले जाएंगे। वे हमारे हृदयों में जलेंगे और हमारे होठों पर प्रज्वलित होंगे। जब मूसा को अज्ञानी, अनुशासनहीन और विद्रोही लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया गया तो परमेश्वर ने वचन दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। निर्गमन 33:14 और 3:12। यह वादा उन सभी के लिए है जो यीशु के स्थान पर उसके दुखितों और पीड़ित लोगों के लिए श्रम करते हैं। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 641। चर्चागत प्रश्न। पहला कुरिन्थियों 13:4 से 8 पढ़े। पहला कुरिन्थियों 13 इस बात पर कैसे प्रकाश डालता है कि हमें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, मत्ती 25:31 से 46 में भेड़ को बकरियों से क्या अलग करता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि यीशु यहाँ क्या कहता है जो कर्मों के द्वारा उद्धार की शिक्षा नहीं देता है। तीसरा, आपके लिए इसका क्या मतलब है कि जब हम संसार से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा उसने उससे किया है तो हमारे लिए उसका काम या मिशन पूरा हो जाता है। हम स्वर्ग के लिए योग्य होते हैं क्योंकि हमारे हृदयों में स्वर्ग है। गुरुवार का अध्ययन देखें। इससे परमेश्वर की प्रकृति और स्वर्ग की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है। हम इस संबंध में स्वर्ग के नागरिकों की तरह कैसे रह सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम को इस तरह से फैलाना जिससे पीड़ितों को प्रकाश और न्याय मिले। चौथा, आपके स्थानीय समुदाय में प्रेम और न्याय के प्रति परमेश्वर की चिंता को प्रतिबिंबित करने के लिए आपके स्थानीय चर्च में कौन से व्यवहारिक कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपने समुदाय में क्या अच्छा कर रहे हैं। आपको किस चीज़ में सुधार करने और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
परमेश्वर के प्रेम और न्याय के बारे में हमने जो अध्ययन किया है, उस पर अमल करने के लिए आप व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।